अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू बेटा? We are fine. How are you? आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ वाज योर प्रैक्टिस? आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, मैंने प्रेजेंटेशन देखी है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताएं कि आपने सूरह नास से क्या सीखा। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द सूरह नास? मैंने ये सीखा कि हम सूरह नास की वजह से हम शैतान अल्लाह की प्रोटेक्ट में आ जाते हैं और शैतान से बच सकते हैं। हम्म। और सूरह नास के बारे में जानने से पहले और सूरह नास को जानने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जब आपको नहीं मालूम था कि शैतान से बचने के लिए या गलत कामों से रुकने के लिए सूरह नास पढ़नी चाहिए, तो उस वक्त आप गंदे काम करते थे, गलतियां करते थे? जी बेटा, कौन गलतियां बताएगा? करता था। जी। गलतियां करता था, ठीक है, गंदे काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, गलतियां करते थे तो आपको नहीं पता था कि गलतियों से बचने के लिए या गंदे कामों से बचने के लिए क्या पढ़ा जाता है, राइट? यस। फिर आपको अब सूरह नास पता चल गई तो आप पढ़ते हैं? जी। पढ़ते हैं। जी। ओके, दैट्स ग्रेट। और कौन मुझे बताएगा कि सूरह नास से क्या क्या सीखा है आपने? जी हलीमा और उसामा, आयशा। और आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ आपने सूरह नास से क्या सीखा है? कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप सूरह नास पढ़ लो। ओके, और किस किस ने जो है वो डिस्कशन की थी अपनी मामा के साथ बैठकर अबाउट सूरह नास और प्रॉफिट जिलकिफल की स्टोरी के बारे में? कोई मुझे बताएगा, कोई डिस्कशन की थी किसी ने? आपको पता है कि जब हम कोई भी काम करने लगते हैं तो शैतान हमें उस काम से रोकने लगता है, ठीक है? और जब हम सूरह नास पढ़ लेते हैं तो क्या होता है? सूरह नास हमें, जी बोलें। वो भाग जाता है। जी, सूरह नास हमें बचाती है, एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है हमें। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी, हम फिजिकली वीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जरासीम हमला कर देते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उससे मेडिसिन लेकर आते हैं। और जब हम मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन किस चीज का काम करती है? प्रोटेक्टिव शील्ड का। या फ्रूट्स खाते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। लेकिन जब हम दिमाग जहनी तौर पे बीमार हो जाते हैं, जहनी तौर पे कैसे बीमार होते हैं? जब हमें बुराई अच्छी लगने ना शुरू हो जाती है, हमें गलत चीजें करना अच्छा लगता है, हमें झूठ बोलना अच्छा लगता है, हमें किसी को तंग करना अच्छा लगता है, हमें गंदी बातें करना अच्छा लगता है, हमें अपना वक्त जाया करना अच्छा लगता है, तो क्या होता है? हम हम दिमागी तौर पर थोड़े थोड़े बीमार होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि शैतान हमारे कानों में विस्पर करता है और हम हमारे हमारे दिलों पे उसकी बात असर करती जाती है और हम उसके कंट्रोल में आते चले जाते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सूरह नास हमें प्रोटेक्ट करेगी, तो हम जब सूरह नास नहीं पढ़ रहे होते या अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे होते या आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ताऊज़ नहीं पढ़ रहे होते तो शैतान से प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। उससे क्या होता है कि हम जहनी तौर पे बीमार हो जाते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो बीमार हो जाता है और अच्छी बातें उस तक पहुंचना खत्म होना शुरू हो जाती हैं और गंदी बातें
गंदी बातों के ज़ेर असर वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास में कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। सुदूरिन नास क्यों कहा गया है? कि जब शैतान हमारे कान में विस्पर करता है तो हमारे दिलों पे, हमारे सीनों में उसका जो विस्पर करना है वो असर कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा दिमाग थोड़ा-थोड़ा बीमार होना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं, तो जब हम ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं तो हम कौन-सी मेडिसिन लेते हैं? कौन बताएगा मुझे? पैनाडोल। नहीं, जब हम ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, जब हमें शैतान कान में विस्पर करके बीमार कर देता है और हम उसकी गलत बातों को मानना शुरू हो जाते हैं। सर दर्द वाले पढ़ते हैं। हाँ, सूर्य हमने नाक पढ़ते हैं। हम सूरह नास पढ़ते हैं और हम ताऊज़ पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, ताकि वो एज़ अ मेडिसिन शैतान को भगा सके। जैसे जब हम फिज़िकली हेल्दी होने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं और डॉक्टर की मेडिसिन खाते हैं, तो हमसे जरासीम भाग जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कुरान को खोलते हैं और कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, सूरह नास पढ़ते हैं, तो शैतान फौरन भाग जाता है। जी? शैतान फौरन से जो है वो भाग जाता है, उसको अल्लाह के कलाम से बहुत डर लगता है। और सूरह नास को मुअव्वज़तैन भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एनिमीज़ ने, दुश्मनों ने जादू कर दिया था और वो बीमार हो गए थे, और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ माँगी थी और अल्लाह ताला ने क्या किया था, सूरह फलक और सूरह नास को उतारा था, नाज़िल किया था, रिवील किया था, और उसको मुअव्वज़तैन का नाम दिया था। यानी सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर जो भी जरासीम और शैतानी जो जादू था या बीमारी थी, वो सब ठीक हो गई थी। तो हमने क्या करना है बच्चों? हमने सूरह नास और सूरह फलक को अपनी ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस में रखना है। जब हम बाहर जाएँ घर से, तो हमने आयतल कुर्सी पढ़नी है, हमने चारों कुल पढ़ने हैं, स्पेशली सूरह नास और सूरह फलक पढ़नी है, और अपने ऊपर दम करना है, फूँकना है, ताकि हम जब घर घर से बाहर निकलें तो क्या करें? शैतान से महफूज़ रहें। और शैतान जिन लोगों को बहकाता है, उनके कानों में विस्पर करता है कि वो आपको बहकाएँ, उनसे भी महफूज़ रहें आप लोग। ठीक है? इसके लिए आप जब अपने वॉशरूम्स जाएँ, तो वॉशरूम के अंदर जाने के लिए आपने कौन-सी दुआ पढ़नी होती है? वो आपने दुआ याद करनी है, ताकि जब आप मुझे पता है। वॉशरूम के अंदर जाएँ, तो शैतान से महफूज़ रह सकें। इसी एना तरह रिसाई जी, बताएँ किसको पता है? हलीमा अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी व खबाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड जॉब। ये अगर हमें याद नहीं है तो हम इसको अपनी मामा और बाबा के साथ बैठकर कैलीग्राफिक फॉर्म में लिखें, इसको प्लास्टिक कोटिंग करवाएँ और इसको वॉशरूम के बाहर वॉल पे हैंग कर लें, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि जब भी हमें वॉशरूम जाना है तो हमने ये दुआ पढ़नी है। क्योंकि आपको पता है, जब हम दुआ पढ़े बगैर वॉशरूम के अंदर दाखिल होते हैं, तो हमारे ऊपर शैतान का असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वॉशरूम एक गंदी जगह है, जहाँ पर हमें अल्लाह ताला के ज़िक्र से अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाना चाहिए। इसी तरह जब हम वॉशरूम से बाहर आते हैं, तो हम वॉशरूम से बाहर आने की दुआ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम महफूज हो जाते हैं हर उस चीज़ से जो शैतानी ताकत रखती है या हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है? तो ये आप सबने करना है। आज हमारा एक्टिविटी डे है और हमने आज क्या करना है? कहूट खेलना है। कहूट क्या है? क्विज गेम है, और आपको पता है, याद है कि हमने कौन-कौन से क्वेश्चंस इसमें सूरह नास में सीखे हैं, और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर अभी किसी को नहीं आती चीज़ तो आप मुझसे पूछ लें, कोई क्वेश्चन है किसी का तो, अदरवाइज़ हम फिर कहूट पे जाते हैं।
कहूट क्विज है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपने क्या करना है, आपने कहूट के आंसर्स को के ऑप्शंस को चूज करना है, और उसके बाद देखते हैं कि किसके हाई मार्क्स आते हैं। ऑल राइट, ये गेम पिन सबको नजर आ रहा है? टीचर आप लिंक कर अच्छा, मैं सेंड कर आपको लिंक, सकती हैं जी श्योर, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। मैं आपको चैट पर इसकी जूम की चैट पर ही मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। आप काइंडली इसको ज्वाइन करें, और जब आपसे वो कोड मांगे तो आपने ये कोड डालना है। क्या अगर तुम्हारे पास लिंक है तो मुझे भेज देना, ठीक है? लिंक जो आएगी। जी हरी, आप जल्दी से ज्वाइन करें। कॉल कर रही। ज्वाइन हो गया है? ओके। हीमो, हीमो, हु इज हीमो? टीचर आई एम ओके, हरी आप 7 seconds लेफ्ट, जल्दी से ज्वाइन करें एवरीवन, एंड देन इट विल बी स्टार्टेड। 1 2 3 गो। टीचर 2 ऑप्शन सारे क्या दबाने हैं? जी आपके पास क्वेश्चन आएगा सूर्य नास का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? हाउ मेनी वो वर्सेस? क्वेश्चन नहीं आ रहे, 2 लिखा हुआ आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है ना, हाउ नेक मेनी ने वर्सेस ओके, आ रहा है? नेक ने नेक नेक ने लिखा हुआ आ रहा है, और ओके क्वेश्चन नहीं आ रहा? नहीं, मैं लगा रही हूँ। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन। मैं दोबारा से आपसे लिंक शेयर कर रही हूँ। टीचर गेम पेन आ रहा है, वो क्या है? जी जी, गेम पिन आपने क्यों नहीं डाला? अब ये दोबारा मैं कर रही हूँ, आप ये गेम पिन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये डालें। मैं आपसे लिंक दोबारा शेयर कर रही हूँ, दूसरा लिंक ज्वाइन करें। दूसरा ये अगेन मैंने लिंक शेयर किया है, इस लिंक को ज्वाइन करें, और गेम पिन है 4076 टीचर एक मिनट, मैं 4। ज्वाइन कर रही हूँ, जी, मैं और ज्वाइन सबने कर रही हूँ। क्विकली करना है, 4076 488। ठीक है, मैं कर रही हूँ। फोर आपको जीरो जल्दी सेवन सिक्स फोर डबल एट ये भेजी नहीं उन्होंने। प्लीज मुझे हरी करने अप, तो बंद 9 seconds लेफ्ट टू स्टार्ट। जूम पे जल्दी जल्दी करो। 9 सेकंड्स फिर नहीं बोलो रहीम यस, पागल हो 4076 488। मैं खुद बिगाड़ती शनि जी, गेम स्टार्ट हो गया है। टीचर मेरा लोड आ गया क्वेश्चन। जी, हाउ मेनी वर्सेस आर इन सूरह नास? देयर आर 4 ऑप्शंस, चूज देम, 5 6 7 और 8। इधर है, दिखाओ। ओके, मिस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अनास मीन्स? किस किसने ज्वाइन किया है? अबू बकर, हैव यू ज्वाइंड? मिस मेरी हो नहीं रही थी, अब हो गई। ओके, the angels, the mankind, the prophets, the believers. Okay, next question is, what is the main theme of Surah Nas? Asking for rain, seeking protection from evil, asking for food, or requesting forgiveness? Okay, fourth question is, which surah is Surah Nas?
often recited with Surah Falak, Surah Ikhlas, Surah Fatiha, and Surah Baqarah? Next question is, what are the three names of Allah mentioned in Surah Nas? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Rabb, Malik, Allah, Ilah, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Azim. Sixth question है, who is the whisperer mentioned in the surah? Angels, humans, jinn and devil, or animal? What does the word khannas means? Whisperer, one who retreats, guide, or caller? How many times is the word nas repeated in the surah? 3, 4, 5, or 6? Next question is, what does waswasa refer to? Good advice, evil whispers, mercy, or food? Which creation is mentioned alongside jinn as whisperers? Angels, humans, animal, or trees? Humans. Next question is, what is the benefit of reciting Surah Nas? Protection from evil whispers, to become rich, to get knowledge, to have long life. Which part of the Quran does Surah Nas belong to? Start of the Quran, middle of the Quran, end of the Quran, none of the above. Okay, now next question is, what is Surah Nas also called? Surah Muawwazat, Surah Baqarah, Surah Yasin, Surah Rahman. Who revealed Surah Nas to the Prophet, peace be upon him?
जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मालिक अलैहिस्सलाम। What kind of evil does Surah Nas protect us from? Physical harm, evil of whisperers, hunger, poverty. What does Ilahin Nas means? God of mankind, angel of mankind, helper of mankind, owner of mankind. God of mankind. Okay, next is what does Malikin Nas mean? King of mankind, prophet of mankind, judge of mankind, servant of mankind. King of mankind. We have 2 questions left. Okay. Next question is second last question. No, third last question. What does Rabbin Nas mean? Lord of mankind, friend of mankind, leader of mankind, guardian of mankind. Lord of mankind. How does the surah describe the whisperer? One who speaks loudly, one who controls people, one who whispers in the hearts, one who brings food. What is it? One who whispers in the heart. Okay. Why is Surah Nas important in daily life? It protects from evil thoughts and negative influences. It increases wealth. It brings rain. It gives physical strength. Good job, kids. Very well done. Okay, let's explore your reward. Hemo, Muhammad Usama, and Abu Bakr, everyone did very well. Teacher, Yes, teacher, I am in first place. yes. मिस मैंने ना सब कर लिया था, लेकिन ना जल्दबाजी में मैंने करा, लेकिन जल्दबाजी में मेरे पता नहीं उल्टा दब गया। No problem, no problem. But kids, very good. Keep it up. आप लोगों ने बहुत जबरदस्त क्विज खेला है। मजा आया आप लोगों को? ये बताएं मुझे। यस यस मिस, मजा आया। इस तरह के क्विजेज हम खेला करें। यस हाँ जी टीचर, मेरा कजन कहता है कि लास्ट में आती है आप। जी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ, मैंने से बताया ना सच। मिस जी बोलें। कुछ नहीं, मैं कह रही थी मेरा कजन क्या है कि लास्ट में आती है आप। मिस मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं ना लास्ट में आ गया था, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं पीछे रह गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने सब क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए हैं या किसी से पूछ के किए हैं? मैंने तो खुद किया। मैंने भी खुद किए हैं। चलें, दैट्स ग्रेट। ये तो मैंने भी खुद किया। बहुत अच्छी बात है। जो चीजें जो हम खुद से करते हैं वो हमें मेरे कभी भी पास नहीं भी आ रहा भूलती है। हैं। जी, और आपने ये सब चीजें डिस्कस करनी है अपनी मम्मा बाबा के साथ, आपस में खुद से डिस्कस करनी है। उसामा, आप लोग 3 बहन भाई हैं, आप तीनों एक दूसरे के साथ जरूर डिस्कशन किया करें। अब मुझे ये बताएं कि
कौन मुझे ये स्टोरी सुनाएगा? हमने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, करीम की। Who Can I knows tell? about this story? Can I tell? Yeah, sure. एक बच्चा था जिसका नाम करीम था। तो लड़का मतलब मैन था, हाँ मैन था, वो करीम था। तो वो एक बार मस्जिद गया। मस्जिद में कहा कि कौन रमजान में ना बंदों को इफ्तारी देगा। तो उस बंदे ने कहा मैं दूंगा। तो शैतान ने उसे बार बार विस्पर किया कि आप ना देना, फिर आपके पैसे वगैरह ऐसे जाया होंगे, आपकी मतलब फिर आपके बच्चों को कौन तालीम वगैरह। उसने ऐसे बहाने करके उनके दिलों में वसवसे डाले, लेकिन करीम नहीं आया और उसने वापस विस्पर कर दिया। तो शैतान ने उसकी किसी और दोस्त को उम, अ, उसके एक और दोस्त को अमीन को कहा कि उस अमीन के जरिए शैतान ने करीम को बहका दिया। करीम ने मुझसे कहा कि तुम्हारी वाइफ मानेगी क्या या नहीं। तो ऐसे बहकावे में वसवसों में डालकर करीम को बहका दिया उसने। तो इस स्टोरी में हमने ये लेसन सीखा था कि किसी के वसवसों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। ये तो बहुत आपने अच्छी अच्छी चीज एक्सप्लेन की है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप मुझे ये बताएं कि सूरह नास जो है वो, उसमें विस्पर्स जो हैं वो क्या होते हैं? कौन मुझे बताएगा? जब शैतान हमारे कानों में विस्पर करता है उसे हम विस्पर कहते हैं, वसवसा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम इस विस्पर को रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? अगर अपनी लाइफ में सोचें इस बारे में, तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? कैसे रिलेट कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? आप मुझे थोड़ा सेलिब्रेट कर सकती हैं अपनी बात को? यानी हम देखें, हम एक दूसरे के कान में बात करते हैं ना कभी कभी, उसको विस्पर कहते हैं ना, जैसे शैतान हमारे जी कान में करता है। ठीक है। जी अब आपको जी। पता है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं, वो वो बात किसी दूसरों को दूसरे बता तक देते पहुंचा हैं। देते हैं। एग्जैक्टली exactly. जैसे और मिसाल, फिर जब वो दूसरों को तक बताते हैं तो कभी कभी बात गलत गलत होके सबको फिर बहुत ही ऑपोजिट होके बात उस बंदे को पता जी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको मैं ये गेम दे रही हूँ, आपने ये गेम खेलना है अपने घर में, अपनी ओह, मम्मी से और बाबा के साथ। आप उनसे उनको कहेंगे कि वो विस्पर करें, वो कोई वर्ड आपको बताएं। उस वर्ड टीचर ये वाली से, गेम मैंने अपने कजन के साथ खेली भी है। जी आप सबने ये मम्मी और खेलनी है और नन्नन फिर के मुझसे साथ। शेयर करना है कि कैसी रही। हमारी नेक्स्ट क्लास सूरह नास की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट सूरह पे जाएंगे इंशाल्लाह। मगर आप लोगों ने जिस तरह से मुझे रिकॉर्डिंग शेयर की हैं, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी एफर्ट है आप सबकी। बट आप लोगों ने अब जो मंडे की हमारी क्लास होगी उसके अंदर आप सब ने ऑनलाइन लाइव मुझे प्रेजेंट करके बताना है कि सूरह नास वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, और हमने जो भी क्विजेस किए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, उनको इलेबोरेट करना है आपने, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है। एवरीवन हैव टू गेट प्रिपेयर देमसेल्व्स। आपको सबको याद तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप लोगों ने इन सब के ऊपर काम करना है। फिर आप लोगों ने जो विस्पर मॉन्स्टर है वो बनाना है पेपर पे। विस्पर मॉन्स्टर जो जैसे आपको लग रहा हो एंग्री है, मैंने देखा उसने समझाती या स्कैरी है, दादी बताई। या झूठ बोलने वाला है, वो आपने पेपर पे बनाकर उसकी पिक्चर शेयर करनी है ग्रुप में। और 10 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। किस पर? आपने जो है 10 सेंटेंसेस इस पर लिखने हैं, ये जो आप बनाएंगे। क्या बनाने को कहा है मैंने आपको? कौन रिपीट करेगा? जी, क्या क्या ड्रॉ करना है? विस्पर क्या आप मुझे फिर से मॉन्स्टर। बता सकती हैं क्या ड्रॉ करना है? विस्पर मॉन्स्टर ड्रॉ करना है पेपर पे। इट्स अप टू यू कि आप रेड कलर का मॉन्स्टर बनाते हैं या ब्लू कलर का मॉन्स्टर मुझे बनाते हैं। मॉन्स्टर बनाना नहीं who आता। shows anger which would be little scary, और जो झूठ बोलने वाला हो वो आपने विस्पर मॉन्स्टर बनाना है। और उसको विस्पर करने के बारे में और लाइन करने के बारे में, हाँ उसको मोबाइल के लग लिए 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके।
और आपने विस्पर करने वाला जो गेम है ना, वो अपने घर में खेलना है अपनी मामा और बाबा के साथ। कि आपने मुझे कोई सेंटेंस बताना है। कोई मुझे इसकी एग्जांपल देगा विस्परिंग की? जैसे हम अपनी लाइफ में भी हलीमा ने शायद इलेबोरेट किया था कि हम कभी कभी बात हमें पता चलती है तो वो हम आगे पहुंचा देते हैं, फिर वो किसी तीसरे शख्स तक पहुंच जाती है और वो बात ट्विस्ट हो जाती है, वो बात बदल जाती है। तो मुझे इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है कि कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात हुई हो? हैं? हम लोग ने भी दोनों भाषा बात इतने मीठे खंड। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जी, मुझे कौन बताएगा? जी, सीमा जावेद रेज हैंड किया आपने। जी बताइए। चले मैं बताती हूँ आपको। देखें, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, आपकी मामा आपको आपसे कोई बात करती हैं, ठीक है? जैसे क्या बात हो सकती है कि आप कहीं गई हैं, ठीक है? आपकी एक फ्रेंड है, आपकी मामा कहती हैं कि आपकी उस फ्रेंड ने जो है ना वो अगर आपसे फाइट की है तो कोई बात नहीं, आपने उसको समझाना है और आपने अच्छी बातें करनी है, ठीक है? आप ये बात अपनी बहन से या अपनी फ्रेंड से डिस्कस करेंगी कि मेरी मामा ने तो उसका फेवर किया है, मेरी मामा तो उससे प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। अब आप देखें, दोनों बातों में फर्क है ना? फर्क है। यस। जी देखिए, आपकी मामा ने ये तो नहीं कहा कि आप से ज्यादा वो उनसे उस बच्ची से प्यार करती हैं, बल्कि आपकी मामा ने कहा है कि अगर वो फाइट करती है, उसने आपको मारा है या आपसे फाइट की है, तो आपने उसको समझाने की कोशिश करना है, आपने उससे फाइट बैक नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि वो क्या करे, वो आपसे फाइट कर रही है तो उसको समझाएं और उसको पोलाइटली उससे बात करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप, अगर वो एक थप्पड़ मारी है तो आप उसको दो थप्पड़ मारें। तो आपने वो बात, आप बड़ी डिसहार्ट हुई और आपको लग रहा था कि अगर मम्मा को पता चलेगा तो मम्मा मेरा फेवर करेंगी, बट आपको लग रहा है कि मम्मा उसका फेवर कर रही हैं, उसका ख्याल कर रही हैं, आपका ख्याल नहीं कर रही। तो आप क्या करेंगी, आप अपनी बहन से या अपने फ्रेंड से या किसी से भी आप शेयर करेंगी या अपने बाबा से शेयर करेंगी कि ये देखें मम्मा जो है ना उस बच्ची को फेवर कर रही है और मुझे नहीं कर रही। उस पे आपके बाबा नाराज होंगे और आपके बाबा आपकी मामा से कहेंगे कि ये तो गलत बात है, आपकी बेटी को उस बच्ची ने मारा तो आपको चाहिए था कि आप अपनी बेटी की फेवर करती। तो क्या हुआ, आपकी मामा ने कुछ और कहा, आपने अपने बाबा से क्या कहा, और जो बात आपने अपने बाबा को बताई, आपके बाबा उस बात को सुन के नाराज हुए और फिर आपकी मामा और बाबा में फाइट हो गई। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हमें कोई भी बात पता चले तो हमने उसको आगे नहीं करना जब तक हमें कंफर्मेशन ना हो कि वो बात सही है या गलत, या हमें वो बात सही समझ नहीं आई तो जिसने हमें बताई है उससे दोबारा पूछ लें। या हमें अगर किसी के बारे में पता चलता है कि कोई गंदा बच्चा है या किसी ने गंदे काम किए हैं, तो आपने वो बात किसी तीसरे शख्स से डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि ये भी शैतान की विस्परिंग होती है। वो आपके कान में आकर कहता है कि चलो इस बात को फैलाओ, जितना फैला सकते हो, ताकि उस बच्चे को की इंसल्ट हो जाए और वो उस बच्चे को हर कोई बुरा भला कहे। ठीक है, तो हमने आज क्या लेसन लिया है सूर्य नाथ से, कि हमने क्या करना है, सूर्य नाथ फौरन से पढ़ लेनी है ताकि हमारे दिमाग से, हमारे दिल से वो बात निकल जाए फौरन, और हम वो उस बच्चे को आगे किसी के बारे सामने उसके बारे में गलत बात ना करें। समझ आ रही है सबको? अगर आपको किसी से शिकायत है तो आपने उसके साथ डायरेक्टली बात करनी है, बजाय इसके कि उसकी शिकायत किसी तीसरे शख्स से लगाएं और एक की चार करके लगा दें या बढ़ा चढ़ा के बता दें। तो हमने आज ये सीखा है कि हमें अगर कोई बात पता है किसी के बारे में, तो हमने उस बात को आगे नहीं फैलाना, आगे नहीं पहुंचाना। अगर हमें वो बात समझ नहीं आती तो हम क्या करेंगे, अपनी मामा या बाबा से डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिलायबल कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। हमारे वेल विशर कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स, जो हमें समझाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, जो हमें सही बात बताते हैं और गलत बात से दूर रहने की रहनुमाई करते हैं। लेकिन अगर हम ये बात किसी बाहर के शख्स से डिस्कस करें या उससे शेयर करें तो क्या होता है?
लोग इसका फायदा उठाते हैं और उस बात को आगे फैला देते हैं। कौन कौन ये सब याद रखेगा और अपनी मामा बाबा से डिस्कस करेगा? जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। तो कौन मुझे बताएगा कि हमने अभी क्या लेसन सीखा सूर्य नाथ से? कोई भी नहीं बताएगा? जी आयशा, आपने हैंड रेज किया है। हमें किसी की बात आगे नहीं पहुंचानी चाहिए। जी, और हमें अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही है या हम कंफ्यूज हैं या स्टक हैं, हमें वो बात जाननी है, तो हमने किससे शेयर करना है? सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पूरी दुनिया में वाहिद हैं जो सबसे ज्यादा रिलायबल हैं और हमारे साथ हमारे वेल विशर हैं। इसलिए हमें उनसे हर बात शेयर करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। इंशाल्लाह हम मंडे की क्लास में अपना एंड करेंगे सूर्यनाथ से और उसकी प्रेजेंटेशन से। और आई होप कि आप सबको याद रहेगा कि हमारा होम टास्क क्या है। आप लोगों ने क्या बनाना है? विस्परिंग मॉन्स्टर बनाना है और उसके बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। गॉट इट? ओके किड्स, देन आप लोग सब ख्याल रखिएगा। सी यू लेटर, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।